हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं हेडमार्ट 3 सर्कल थ्योरम, जो कि पहले टॉपिक पे छूट गया था और ये डिमांड थी इस क्वेश्चन की। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। हेडमार्ट 3 सर्कल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, क्या बोल रहा है वो। लेट एब्जेक्ट बी एनालिटिक। एब्जेक्ट एक फंक्शन है जो कि एनालिटिक है इन द एनुलर रीजन। कोई रीज़न होगा और उस रीज़न में ये एनालिटिक है। तब R1 लेस देन मॉड Z लेस देन R1 लेस देन इक्वल टू मॉड Z लेस देन इक्वल टू R3। तब अगर हम बात करें तो ये R1 और R3 जो है वो कोई ना कोई सर्कल होगा या डिस्क होगा जिसकी क्या होंगी, रेडियस होंगी। और उसके लिए उसने कंडीशन दे के रखा है कि उसमें यदि कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन का जो एलिमेंट है आपके पास Z, ठीक है, जो वेरिएबल ले रहे हैं हम Z, तो ये Z1 की उसने रेंज डिसाइड कर दिया है कि R1 और R3 के बराबर भी होगी और इसके बीच में भी होगी। द R1 लेस देन इक्वल टू R2 लेस देन इक्वल टू R3। अगर हम बात करें तो इसके रेडियस की कंडीशन दे के रखा है कि R1 छोटा होगा R2 से और R2 छोटा होगा R3 से। मतलब सबसे बड़ा कौन सा होगा, R3 होगा। इफ़ M1 M2 एंड M3 बी द मैक्सिमम, तब M1 M2 और M3 जो हैं हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होंगे किसके, फंक्शन fz के, ऑन द 3 सर्कल। तब हम कोई ना कोई सर्कल की बात कर रहे हैं जिसकी रेडियस क्या है, R1 कॉमा R2 कॉमा R3 है रिस्पेक्टिवली। देन M2 लॉग, तब हमें प्रूफ क्या कर रहे हैं, तो M2 लॉग R3 अपॉन R1 लेस देन इक्वल टू M3 लॉग R2 अपॉन R1 इंटू M1 लॉग R3 अपॉन R2। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, अगर M2 है तो 3 और 1 आ रहा है तो 2 3 1 3 2 1 एंड 1 3 2। आप इस तरह से इसे याद कर सकते हैं। देखिए इसके प्रूफ की अगर हम बात करें तो ये पूरा के पूरा फंक्शन जो है वो एम और लॉग, मतलब ये पूरा के पूरा पावर में चल रहा है। हमको एक फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, तो हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं। कंसिडर ए फंक्शन। फंक्शन क्या ले रहे हैं हम, कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर अल्फा इंटू एफ जेड, ठीक है, वेयर अल्फा इन ए रियल कांस्टेंट। और अल्फा जो है यहाँ पर क्या है, एक रियल कांस्टेंट है, टू बी डिटरमाइन लेटर, ठीक है। तब हम ये बोल सकते हैं कि जो फंक्शन एफ जेड है वो क्या एनालिटिक फंक्शन है इन द रीजन। एनुलर रीजन देके रखा था उसने R1 लेस देन इक्वल टू मॉड Z लेस देन इक्वल टू R3। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन में कंडीशन है वही मैंने बोल रहा हूँ कि एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है और किस में, एनुलर रीजन में। जो रीजन क्षेत्र क्या देके रखा है उसने, ये देके रखा है, वही कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है। अब आगे देखें, द फंक्शन इज नॉट सिंगल वैल्यूड इफ़ वी कट द एनुलर अलॉन्ग द नेगेटिव रियल एक्सिस। जो फंक्शन है वो नॉट सिंगल वैल्यूड, वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। इफ़ वी कट द एनुलर अलॉन्ग द नेगेटिव रियल एक्सिस, वो कट करता है जो आपने, जो भी आप शेप लेके सॉल्व कर रहे हैं, डिस्क ले रहे हैं या सर्कल ले रहे हैं, उस सर्कल को वो क्या कर देता है, कट कर देता है, ठीक है। और कट करने के बाद जो नेगेटिव रियल एक्सिस है देयर विल बी डोमेन। जो नेगेटिव रियल एक्सिस है वो किसका काम करने लग जाता है, डोमेन का। डोमेन मतलब जो हम वैल्यू देंगे और जो हमें आंसर मिलेगा वो उसकी रेंज हो जाएगी। तो वो किसका काम करेगा, डोमेन का काम करेगा, जब इसको एनुलर रीजन को हम कट करेंगे, ठीक है। विच द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक। तब इस प्रिंसिपल ब्रांच के लिए जो आपने कट किया ना, उस कट करने के बाद जो भी वैल्यूज आएंगे वो डोमेन का काम करेंगे। और उन डोमेन के लिए जो हमारा फंक्शन है तो उसके लिए हम बोल रहे हैं कि विच द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक। तब वो फंक्शन उस वैल्यू पर क्या होता है, एनालिटिक होता है। अब यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो हम कट किससे कर रहे हैं, मैं एक डायग्राम से आपको समझाना चाहूँगा। देखें हमने 2 सर्कल लिए हैं, इन दोनों सर्कल में अगर मैं इतने पार्ट को मैं कट कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इतने पार्ट को मैं कट कर रहा हूँ और कट करने के बाद मैं इसको कुछ इस तरह से मैच कर देता हूँ, ठीक है, तो ये अंदर वाला पार्ट जो है ना वो पूरा के पूरा क्या बनेगा, एनुलर रीजन बनेगा। और हम इसे बोलेंगे ये इसका सेंटर पॉइंट हुआ। तो ये हुआ आपका, अगर बात करें तो ये होगा R1 M1 और इसके बाद वाला जो आएगा वो I2 M2 आएगा। तो हम ये नहीं ले रहे, हम बाहर वाले पर जा रहे हैं। और ये वाला होगा आपके पास R3 और M3, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, एनुलर रीजन पे कट कर दिया। और इसके बाद जो इस पर जो वैल्यू आएंगे, वैल्यू कौन कौन से आएंगे, तो हम ये वाले वैल्यू की बात करेंगे। ये जो पूरे के पूरे बाहर वाले पर जो वैल्यू आएंगे ना, उस वैल्यू पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। आगे समझे क्वेश्चन को, देखें वापस से आता हूँ। देखें
बाय द मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल। तब मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल क्या बोलता है वो समझते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल ये बोलता है कि द फंक्शन एफ जेड अटेन्स इट्स मैक्सिमम। जो फंक्शन एफ जेड है वो क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है, लेकिन कब करता है उसकी कंडीशन को समझें, वैल्यू ऑन द बाउंड्री ऑफ द कट एनुलस। ठीक है, मतलब ये हुआ यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि एफ जेड जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन तो करता है, रखता तो है, लेकिन कब, ऑन द बाउंड्री ऑफ द कट एनुलस। यदि आप एनुलस को कट कर देंगे, ये कट कर दिया अपन ने, तो जो इसकी बाउंड्री पर जो वैल्यू है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जिसमें ये भी शामिल है, ठीक है, ये पूरी की पूरी इसकी बाउंड्री है, तो इसकी बाउंड्री पर जो भी वैल्यू आएंगे उस पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये किसके अकॉर्डिंग है, मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं, तो हम ये बोलते हैं बाय मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल। देखिए इतना पार्ट अगर आप चाहो तो समझ भी सकते हो, आपकी कॉपी में लिख भी सकते हो, जो डायग्राम मैं वहाँ पर समझा रहा था वही डायग्राम यहाँ पर भी बना हुआ है। ओके, तो बाय मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, जो आपने फंक्शन लिया था, तो मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो आपने फंक्शन लिया था वो लेस देन इक्वल टू होगा किस पर, मैक्सिमम पर। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है आपको, R1 M1 वाले पार्ट पर, ठीक है, और R3 और M3 वाले पार्ट पर। तो हमने बोला यहाँ पर ये पूरा के पूरा फंक्शन लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ R1 की पावर अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा क्या था, आर्बिट्री एलिमेंट था, M1 कॉमा R3 की पावर अल्फ़ा और M3। ये आप समझ चुके होंगे कि R1 और R3 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वाले पार्ट पर और ये वाले पार्ट पर हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। आगे समझते हैं। हैंस अब देखो यहाँ पर आप आगे क्या करना है, ये पूरे को हम नहीं लिखेंगे, ये मैक्सिमम हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर R1 R3 आ गया ना, तो हम एक काम करेंगे, ये जब R1 R3 आ रहा है तो यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है, आपको R2 की रिक्वायरमेंट है, तो हम बोल सकते हैं हैंस R2 की पावर अल्फ़ा M2 लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ये पूरा के पूरा फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर 1 और 3 है, 2 नहीं आया तो अपन ने 2 ले लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कंडीशन देके रखी है कि ऑफ R1 लेस देन इक्वल टू R2 लेस देन इक्वल टू R3, मतलब ये R2 जो है वो R1 और R3 के बीच में ही आएगा, तो ये दोनों वैल्यू आ गए, इसलिए अपन ने यहाँ पर लिखा वेयर अल्फ़ा इज़ आर्बिट्री एलिमेंट या आर्बिट्री कांस्टेंट। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे हम क्या करते हैं, चूसिंग अल्फ़ा शो दैट अगर हम आगे सॉल्व करें तो क्वेश्चन में देखें, एक कंसिडर करना पड़ेगा एक इक्वेशन को आपको, R1 की पावर अल्फ़ा M1 इज़ इक्वल टू R3 की पावर अल्फ़ा M3। ये कैसे आया, अब मैं आपको ये समझाता हूँ। देखें जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है उसने ये बोला था कि बाउंड्री पर आएगा, तो ये बाउंड्री की अगर हम बात करें तो जो इस पर वैल्यू आएगा वही वैल्यू इस पर भी आएगा, इन दोनों पर ही मैक्सिमम मिल रहा है, तो जिन वैल्यू पर मैक्सिमम मिल रहा है वो दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला वैल्यू इसके इक्वल होगा। ठीक है, R1 की पावर अल्फ़ा M1 इक्वल टू R3 की पावर अल्फ़ा M3 टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम बोथ साइड पे लॉग लेते हैं, तो लॉग लूँगा तो ये आपका लॉग R1 अल्फ़ा M1, इसी तरह से इधर भी लॉग। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है लॉग M इंटू लॉग एन, सेम लॉग M इंटू एन, तो ये दोनों के दोनों इंटू का फार्मूला, तो हमें क्या मिलता है लॉग M प्लस एन, तो यहाँ पर लॉग M प्लस एन हो जाएगा। ये लॉग R1 की पावर अल्फ़ा प्लस लॉग M1, सेम यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर लॉग M इंटू एन वाला फार्मूला लगाया दोनों साइड में। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास। आगे लॉग R की पावर अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा आगे आ जाएगा, फार्मूला आपके पास लॉग M की पावर n इज़ इक्वल टू एन लॉग M, ये आपका आगे मिला, तो अल्फ़ा लॉग R1 इसी तरह से लॉग M1, ये वाला वैल्यू भी अल्फ़ा आगे। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, M वाले को एक साइड करता हूँ, अल्फ़ा वाले को एक साइड, तो ये है, इसको इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस में हो गया, M1 आगे जाएगा तो ये भी माइनस में, इन दोनों में अल्फ़ा आपका कॉमन है, कॉमन निकाल लो, लॉग R1 माइनस लॉग R3 इक्वल टू लॉग M3 अपॉन M1, क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है कौन सा, लॉग M माइनस लॉग n इज़ इक्वल टू लॉग M अपॉन n। ठीक है, अब यहाँ पर सेम फार्मूला, अल्फ़ा को कॉमन निकालने के बाद लॉग M अपॉन n, तो R1 अपॉन R3 ये आ रहा है। इसको आप चाहो तो R1 को R3 या R3 को R1, मतलब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर हम बना सकते हैं, इसको बना देते हैं, तो जब मैं बनाऊँगा तो साइन आगे माइनस लग जाएगा, माइनस का अल्फ़ा लॉग R3 अपॉन R1 इक्वल टू लॉग M3 अपॉन M1। ठीक है, ये पूरा के पूरा वैल्यू इसके अपॉन में, ठीक है, इसके अपॉन में लेगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड के बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारे पास, ये था, ये बोल रहा था कि R2 M2 छोटा होता है मैक्सिमम वैल्यू के, और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास दो हैं। ठीक है, एक R1 वाला है और एक R3 वाला है।
हम इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले 1 और 3 को ले चुके हैं। अब यहाँ से हम एक काम करें, 2 है तो 2 के साथ आप 3 ले लो या 1 ले लो, तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ये ले रहा हूँ R2 की पावर अल्फ़ा M2 लेस देन इक्वल टू R1 की पावर अल्फ़ा और M1। ये कहाँ से है आप समझ गए होंगे, ठीक। हमने इसको और इसको ले रहे हैं क्योंकि कॉमन लगा हुआ है, मतलब दो में से आप एक वैल्यू को लेके सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये मिल रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, M2 को यहीं पर रहने दिया, इसको इसके अपॉन में ले गए, तो R1 की पावर अल्फ़ा R2 की पावर अल्फ़ा। अब M2 लेस देन इक्वल टू ये पूरा के पूरा, और इस पूरे की पावर कितना चल रहा है, ये आपका अल्फ़ा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी अल्फ़ा ही है ये, ठीक है। अब पुट द होल पावर मल्टीप्लाई बाय लॉग R3 अपॉन R1। तो जो प्रूफ करना है, प्रूफ करने वाली कंडीशन पे देखें, यहाँ पर पूरा के पूरा जो वैल्यू है आप देख सकते हैं, पूरा की पूरा वैल्यू में लॉग आ रहा है, सबकी पावर पे लॉग आ रहा है। तो हम क्या करें, इस कंडीशन में पुट द होल पावर मल्टीप्लाई बाय लॉग R3 अपॉन R1, मतलब इस पर पावर हम लगा रहे हैं, और किसकी लगा रहे हैं, लॉग R3 अपॉन R1 की। देखते हैं, यहाँ पर लगाऊंगा तो लॉग M2 की पावर लॉग R3 अपॉन R1 लेस देन ये R1 अपॉन R2 है, ये पूरा के पूरा आएगा अल्फ़ा, और अल्फ़ा पे ये अपन ने लगा दिया, सेम इंटू M1, और M1 की पावर भी कितना, लॉग R3 अपॉन R1। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, और अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर मैं रख देता हूँ। ये अल्फ़ा का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो आप देख सकते हैं अल्फ़ा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में दिया हुआ है, ये माइनस में, ये वैल्यू को आप यहाँ पे रख लें, यहाँ पे रखता हूँ मैं। तो क्या कंडीशन बन रही है ये देखते हैं, M2 log R3 अपॉन R1 जो कि लेफ्ट, देखिए हमने क्या किया है, अल्फ़ा का वैल्यू रखा है, क्योंकि अल्फ़ा का वैल्यू क्या था हमारे पास, यहाँ पर अल्फ़ा आ रहा है, और अल्फ़ा का वैल्यू ये है पूरा के पूरा, सॉरी ये है पूरा के पूरा, तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं ओनली, बस बाकी इक्वेशन एज इट इज़ चल रही है हमारी, ठीक है। हम इक्वेशन को एज इट इज़ लेके चल रहे हैं, तो ये हमें इस तरह से मिल रहा है, ओके। अब क्या करें, लॉग R3 अपॉन R1 वाला पार्ट जो है, इससे इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पूरा के पूरा अल्फ़ा का वैल्यू था। अब हमारे पास ये माइनस में बचा है, चूँकि ये M1 है, M1 जैसा कि वैसा। अब हम क्या करते हैं, ये R1 अपॉन R2 से जो कंडीशन बची थी वो मैंने लिखा। अब हमारे पास लॉग का एक फार्मूला है, ठीक है, लॉग का एक फार्मूला है। अगर आपके पास लिखा है A अपॉन B माइनस का लॉग Y अपॉन X, तो इसे आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो और इसको यहाँ पर लिख सकते हो। कैसे, देखें आप, लॉग माइनस में लॉग Y अपॉन X, क्या बनेगा, ये X अपॉन Y लॉग A अपॉन B, चूँकि माइनस है इसलिए ये X का Y हुआ है, अगर ये प्लस होता तो हम Y अपॉन X से लिखते हैं इसको। तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो M2 लॉग R3 अपॉन R1, ठीक है, और इसमें हमने ये फार्मूला लगाया, तो ये क्या बनेगा, M3 अपॉन M1 है, माइनस होने के कारण M1 अपॉन M3 लॉग R1 अपॉन R2, और ये आपका जैसा कि वैसा। यहाँ पर देखें M2 लॉग R3 अपॉन R1 लेस देन इक्वल टू M1 लॉग R1 अपॉन R2। क्या किया मैंने, ऊपर वाले के साथ पावर अलग और नीचे वाले के साथ पावर अलग, इसमें ऊपर वाले के साथ पावर अलग, नीचे वाले के साथ पावर अलग, इंटू M1 लॉग R3 अपॉन R1। अब क्या करते हैं, ये जैसा कि वैसा, इस पूरे को ऊपर ले जाता हूँ उठा के, ये पूरा ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में। देखो ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है आपका, ठीक है। M1 लॉग R1 अपॉन R2, M1 लॉग R3 अपॉन R1, और ये पूरा के पूरा ऊपर जाएगा तो माइनस में M3 लॉग माइनस R1 अपॉन R2। अब देखो M1 और ये M1 दोनों सेम है, दोनों की पावर ऐड होंगी, यहाँ पर जुड़ जाएंगी, तो M1 लॉग R1 अपॉन R2 प्लस लॉग R3 अपॉन R1 इंटू M3 लॉग R1 अपॉन R2, ये पूरा की पूरा जैसा कि वैसा चल रहा है। हम जानते हैं लॉग M प्लस N इक्वल टू कितना होता है, लॉग M इंटू N होता है, तो यहाँ पर M का वैल्यू कितना, R1 अपॉन R2, ठीक है, N का वैल्यू कितना, R3 अपॉन R1, ये जैसा कि वैसा आपका अपन ने फॉर्मूला लगा दिया लॉग M प्लस N में। तो ये R1 से ये आपका R1 कैंसिल आउट, कितना बचा, ये R3 अपॉन R1, ये कितना है, तो यहाँ पर देखो लॉग माइनस का R1 अपॉन R2 था, अगर इसको पावर को न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दें तो जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से पूरी की पूरी कंडीशन मिल रही है, और हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो आपका M3 M2 फिर आपको M3 चाहिए, फिर M1 चाहिए, तो हमने एज इट इज़ पूरा के पूरा अरेंज कर दिया, और यही हमको प्रूफ करना था। देख सकते हैं आप थ्योरम में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।